अभी देखो ना, पहलगांव हमला हुआ था तो धर्म पूछ के मारा था ना। हम लोग में भी धर्म बता बता मारे हैं लोग। हम सोचते हैं मोदी जी जहाँ सोते हैं ना, या उनका ऑफिस है ना, वहाँ बड़ा एचडी में इंदिरा गांधी का फोटो लगा देना चाहिए। कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी परमाणु बम मार देगी, आदेश को देगा आसिम मुनीर। मानते हैं कि इसके बाद परमाणु हमला अगर हो जाएगा, भारत को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान रहेगा नहीं। उसके बाद आने वाली पीढ़ियां कितनी सुकून से जिंदगी जिएंगी, पूरे विश्व में शांति होगा, कोई किसी का जाति धर्म पूछ के गोली नहीं मारेगा। ट्रंप कह रहा है कि हम वार कराएं, क्या जरूरत है उसको कराने का। भारत के लोग किस मेंटेलिटी के हैं, इन्हें केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय सेना बीएसएफ और बॉर्डर सेफ्टी आपके अंडर में आती है। आप चूड़ियां पहन के बैठे थे कि ये 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए देश में। इस तरह पूछना चाहिए कि अच्छा छोड़िए, बांग्लादेशियों को आप निकालिएगा, ठीक है निकालिएगा। यहाँ पर आया कैसे था? जब बांग्लादेशी घुस सकते हैं लुंगी पहन के, तो आतंकवादी कैसे नहीं घुस सकते? क्यों नहीं हो रहा होगा? एक अगला पहलगांव की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे? सब कर ही रहे होंगे सब। अभी देखो ना, पहलगांव हमला हुआ था तो धर्म पूछ के मारा था ना। हम लोग में भी धर्म बता बता मारे हैं लोग। हम लोग भी मारे हैं तो धर्म बता बता के मारे हैं लोग। धर्म पूछ के मारा था। तो यहाँ पे तो हाँ, अब मोदी जी से बोले ना तो नहीं यहाँ पर। हम सोचते हैं मोदी जी जहाँ सोते हैं ना, या उनका ऑफिस है ना, वहाँ बड़ा एचडी में इंदिरा गांधी का फोटो लगा देना चाहिए। हम ना किसी की तारीफ की है ना बुराई की है, लेकिन एक लेडीज, दिल्ली पर हमला हो रहा था, पाकिस्तान के जहाज इंडिया में घुस चुके थे, वो लड़की, वो औरत दिल्ली में चढ़ के भाषण दे रही थी, और जितना देर भाषण था उतना भाषण कंप्लीट करके गई थी। यहाँ पे ये हाल होता है, मार के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का ये हो जाएगा। ये कौन सी होगा? जो होगा देखा जाएगा। कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी परमाणु बम मार देगी, आदेश को देगा आसिम मुनीर, जो वहां का सेनापति है, रावलपिंडी में रहता है। पहले उसी को मारो। नहीं समझे? पहले उसी को मारो, मार देंगे परमाणु बम। कासिम सुलेमानी ईरान का सेनापति था, पहले उसी को ना मारा, खत्म कहानी। जर्मनी ये कर देगा, वो कर देगा, हिटलर गया, काम खत्म। मारे सबसे पहले किसको? आसिम मुनीर को, काम खत्म। और मानते हैं कि इसके बाद परमाणु हमला अगर हो जाएगा, भारत को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान रहेगा नहीं। सोचो, हमारी जो क्षति होगी, हम इस चीज को मानते हैं, उस क्षति की पूर्ति हम नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं। उसके बाद आने वाली पीढ़ियां कितनी सुकून से जिंदगी जिएंगी, पूरे विश्व में शांति होगा, कोई किसी का जाति धर्म पूछ के गोली नहीं मारेगा। मार के तहस नहस कर दे। यहाँ पे ट्रंप कह रहा है कि हम वार कराएं, क्या जरूरत है उसको कराने का। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, जरूरी है उसको भी बनाना, बनाते हैं हम आपको। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके इवन गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी बोला है, अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी है भी तो आप कृपया उसे सोशल मीडिया पे न डाल, ये उनके ऑपरेशन में दिक्कत आएगा। और हम लोग जो होते हैं कि एक बार चालू हो गए तो बक देंगे हम लोग, इसलिए डर लगता है कहीं राष्ट्रीय, मतलब कहीं हमारे कुछ बात से अगर बाई दी कुछ ऐसी चीज़ें लीक हो गई जिससे हमारे देश से ज़्यादा किसी पाकिस्तानी को फ़ायदा हो जाए, इसलिए आदमी थोड़ा सा कहता है कि अभी पिटा जाए सब, बढ़िया से क्या हो जाए, सब पिटा जाए सब यहाँ पर। लेकिन ये सीज फायर, ये हुआ, ये सब कोई मतलब नहीं। ये लड़ाई मतलब क्या है? 1,00,000 2,00,000 लाश न गिरी पाकिस्तान में, तो फिर लड़ाई मतलब कैसे? ये सब क्या मतलब बनता है? मोदी जी कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। काहे नहीं बहेगा? बहवाएंगे हम लोग। ये मतलब कौन चीज होता है यहाँ पर? एकदम नहीं, जैसे मर्यादा में रखो। ये कौन? महाभारत देखिए, शाम को मारने का जरूरत था तो शाम को मारा गया था। सूरज ढलने के बाद अगर मारना था तो मारा गया था।
पहिया फंसने के बाद कर्ण को मारा गया था तो मारा गया था, जरूरत है तो पिटाओगे, जैसन बीमारी वैसन एंटीडोट, वैसन इलाज होगा। कई को भी आकर करके पाकिस्तान से इंडिया आए थे, कितना बदनसीब होगा सब जो वहां का सीमा है था। अच्छा हाँ, उसको पता नहीं क्या होगा, डिपोर्ट उसको नहीं करेगा सर, डिपोर्ट कर दिया सर तो मार देगा सर उसको पाकिस्तान में, बेचारे को जिंदा नहीं छोड़ेगा सर। यहाँ पे एगो इंडिया से भी गई, भाग के गई थी पाकिस्तान और फिर वापस आ गई, हाँ रो रही है। अब हम लड़की सबको 20 बार समझाते हैं कि लड़का सबके मीठा मीठा बात पे भरोसा मत किया करो, लेकिन ना, ये तो भरोसा करके आप पाकिस्तान हिल जाएगी सर। जा 20 लड़का लोग तुम ही बता, तुम भरोसे के लायक हो? देखो कोई रेलवे स्टेशन को अपना घर, अपना आशियाना समझे तो उसकी बेवकूफी है। ये सब चीजों से दूर रहना अभी स्टूडेंट लाइफ में। समझ में आ गई नहीं क्या? चलिए तो अब हम लोग नागरिकता को देखते हैं। सीए एनआरसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे देश में एक बड़ी समस्या है विदेशी देश नागरिक का भारत में घुस जाना, स्पेशली बांग्लादेश का। लेकिन ये समस्या केंद्र सरकार हम लोगों से कहती है हम बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। भारत के लोग किस मेंटेलिटी के हैं, इन्हें केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय सेना, बीएसएफ और बॉर्डर सेफ्टी आपके अंडर में आती है। आप चूड़ियां पहन के बैठे थे कि ये 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए, और अगर ये घुस गए हैं और आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम इन्हें बाहर निकालेंगे, तो रायता फैलाए हो तुम और साफ करेंगे हमरे अब्बा। घुसाया कौन है? जिसके हाथ में बॉर्डर है। अगर बिहार सरकार के हाथ में नेपाल बॉर्डर है? नहीं है। केंद्र सरकार के हाथ में लेके आएंगे केंद्र सरकार, अब बाहर करेंगे राज्य सरकार। देश में इस तरह पूछना चाहिए कि अच्छा छोड़िए बांग्लादेशियों को आप निकालिएगा, ठीक है निकालिएगा। यहाँ पर आया कैसे था? जब बांग्लादेशी घुस सकते हैं लुंगी पहन के, तो आतंकवादी कैसे नहीं घुस सकते? क्यों नहीं हो रहा होगा? एक अगला पहलगांव की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे? सब कर ही रहे होंगे सब। जब इनके बांग्लादेशी दिल्ली तक घुस गए और सरकार के लोग उनका बुलडोजर से घर गिरा के चौड़ा करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमने बांग्लादेशी का घर उजाड़ दिया। अरे डूब मर, तुम्हारे देश में घुस कैसे गया? दिल्ली तक कैसे पहुंच गया? नहीं समझे? हमारे भारत को सही है, भारत भाग्य विधाता। विधाता मतलब समझते हैं भगवान, तो भारत भाग्य विधाता, यही तो हाल करके रखा है सब।